जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह। मैं कोलकाता खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है सड़क सुरक्षा। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा। लोकमान्य तिलक, ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी जानते गुड। हैं कि हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है, सबसे अनमोल धन है, वो है हमारा कुशल स्वास्थ्य। स्वास्थ्य चंगा मंगा है तो जीवन की हर उन्नति को हम अपने मेहनत और अपने प्रयासों से हम पा सकते हैं। इसीलिए तो जीवन की उन्नति के राह पे बढ़ने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए स्वास्थ्य कुशल मंगल होना अति आवश्यक है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना के कारण कई सारे युवाओं का, युवती का, बच्चों का, वृद्धों का मृत्यु हो जा रहा है, जिसके जिम्मेदार भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़क सुरक्षा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण वो अपनी भी जान गंवाते हैं और दूसरों की जान भी वो ले लेते हैं। अब समझना होगा हमें समझना होगा कि हमें देश को कल्याण की तरफ ले जाना है, ना को देश को अविकसित की तरफ। अब हम समझेंगे कि सड़क दुर्घटना को हम कैसे कम कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना तब कम होगा जब हम सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करेंगे। क्या है सड़क सुरक्षा? सड़क सुरक्षा कहने का मतलब है कि जब भी हम रास्ते पर जाते हैं, जब भी हम वाहनों का उपयोग करते हैं, तो हमें जो भी नियम बताए गए हैं उस नियमों को पालन करना। सड़क पे जो नियम बताए गए हैं, रास्ते पर वाहनों पे चलाने पर जो भी नियम बताए गए हैं, उस नियमों को नियमित रूप से पालन करना ही, सही रूप से करना ही सड़क सुरक्षा होता है। तो इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। अब बात आता है कि सड़क सुरक्षा में क्या क्या है। तो सबसे पहले, अगर आप जब भी सड़क पार कर रहे हैं तो आपको जल्दीबाजी में पार नहीं करना है। आपको 3 लाइट्स जो सड़क पे लगे होते हैं, पहला लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती। लाल कहने का मतलब है कि अब वाहनों को रुक जाना है। अब जो व्यक्ति है वो जा सकते हैं जिनके पास वाहन नहीं है, यानी जो पैदल चल रहे हैं। दूसरा है हरी बत्ती कि अब वो वाहन जा सकते हैं। और पीली बत्ती कहने का मतलब है कि अब वो वाहन धीरे धीरे जा सकते हैं। और हरी बत्ती जब जलती है तो जो भी पैदल चलने वाले इंसान है उनको रुक जाना चाहिए, वाहनों को चलने देना चाहिए। ये नियम है। दूसरी सबसे जरूरी बात, शराब या कोई भी धूम्रपान करके हमें कभी भी वाहनों का चलाना हमें नहीं चाहिए। लेकिन आज तो मन चिंतित है, आज तो मन बहुत दुख है, क्योंकि आज के समय में छोटे छोटे युवाओं भी धूम्रपान करके, शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही दुखदायक होता है। वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो अब बात आती है कि माता पिता को भी इसके प्रति थोड़ी जागरूक रहना होगा। तीसरी सबसे जरूरी बात कि हम लोग क्या करते हैं, चलती बस में हम लोग सवार हो जाते हैं। बस अगर आ रही है तो उसमें से तुरंत उतर जाते हैं, कूद जाते हैं। क्या है ये? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इमराज को बुला रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें नियमित रूप से हर नियमों का पालन करना है। अगर कोई बस चल रही है तो चलती बस में आप ना चढ़े। अगर कोई बस चल रही है तो चलती बस में आप ना उतरे।
की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज देखा ये जा रहा है, तो तकनीकी आ चुका है, तुम अत्यधिक स्मार्टफोन यूज करते 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 वाहन चलाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, जिसका परिणाम आप देखते हैं, मौत, चोट। क्या है ये? तो हमें यह समझना होगा कि तकनीकी पे हमें गुलाम नहीं हो जाना है कि अत्यधिक हर जगह तकनीकी का ही उपयोग हम करें। हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य हमारा है तो ध्यान भी हमारा होना चाहिए, और इसके प्रति आप जागरूक कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए सड़क सुरक्षा के प्रति। जब लोग जागरूक होंगे तभी लोग समझते हैं। आज बहुत जान जा रही है, अब इसे रोकना है हमें। अब हमें सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना है, देश को विकसित की ओर ले जाना है, अविकसित की ओर कतई नहीं। तो प्रश्न एक ही है आप सभी से, क्या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं? आप क्या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? क्या आपको देश का कल्याण करना है, क्या स्वयं का कल्याण करना है, क्या आप खुद को आगे ले जाना चाहते हैं? यह प्रश्न आप सभी के लिए है। तो सड़क के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए उसका पालन कीजिए और खुश रहिए। और आप सभी ने सुना तहे दिल से शुक्रिया।